नमस्कार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है जनादेश न्यूज़ में और मैं हूं आप सभी के साथ फहीम। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जो है वो बहुत ही करीब है और नेता अपने आप को बेटा कह के जनता के बीच जा रहे हैं। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि जनता के बीच शुरू से रहे हैं और कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि चुनाव आते ही जनसंपर्क जोरों शोर से कर रहे हैं। तो बताते चले कि जैसे नेता लोग अपने आप को बेटा कह के जनसंपर्क जोरों शोर से कर रहे हैं, तो हमारी टीम भी जोरों शोर से काम कर रही है और हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाके हर एक विधायक से बात करने का कोशिश कर रही है और वर्तमान विधायकों से बात करने की कोशिश कर रही है। जनता के बीच जा रही है और पता कर रही है कि वर्तमान विधायकों ने पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास किया है। तो मैं बताऊं कि अभी मैं मौजूद हूं सिवान के महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष रहे लोजपा से। बताते चले हमारे साथ हैं श्री अभिषेक कुमार सिंह जी, जो कि अब लोजपा को छोड़ करके राष्ट्रीय जनजन पार्टी में उम्मीदवार हैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से। तो इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसी बात थी जो कि लोजपा को छोड़े, और लोजपा में तो खास बात ये थी कि सिवान से अध्यक्ष भी थे। तो हम इनसे बात करते हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जो सवाल किया लोजपा को मैंने क्यों छोड़ा, लोजपा छोड़ने के एकमात्र कारण था कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और स्वाभिमान। कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और स्वाभिमान की अनदेखी पिछले विधानसभा चुनाव के समय ही जो यहाँ का टिकट करोड़ों में बेचा गया, उसका मैंने पुरजोर विरोध किया था, पटना से लेकर दिल्ली तक। उस विरोध का कारण ये हुआ कि उस टिकट का दाम और बढ़ गया और मेरा यही कहना था कि जब आपको बढ़िया सीट मिला है तो वहाँ हमारे जो कार्यकर्ता है उनको टिकट दिया जाए। मुजफ्फर इमाम वहाँ पे जो लगातार झंडा ढो रहे हैं पार्टी का स्थापना काल से, लेकिन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर और पैसा को महत्व दिया गया। चिराग जी जब यहाँ टाउन हॉल में आए, वहाँ भी मेरा उनसे इसी बात पे हो रहा था कि यह कार्यकर्ता सम्मेलन है, आपके विधायक का है बताए। तो विधायक कार्यकर्ता झंडा ढोवे, कार्यकर्ता जिंदाबाद कहे, कार्यकर्ता मुर्दाबाद करे, कार्यकर्ता अनशन पर बैठे और टिकट जो ऊपर बैठे लोग और दाम दे के खरीद के चले जाते, उसी का विरोध था। और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा के लिए मैं बताते चलूँ कि जो अभी चुनाव चल रहा है, जो आप देख रहे हैं, और जो अभी अन्य दलों में, सभी दलों में लगभग कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को हाशिए पर रखा गया है। जो कार्यकर्ता 5 साल क्षेत्र में मेहनत किया, उसका टिकट काट के और नए लोगों को टिकट देके पार्टी ने जो एक नई परिपाटी हर पार्टियों ने शुरू की है, उसी के विरोध के प्रतीक के स्वरूप में मैं आज चुनाव मैदान में महाराजगंज से राष्ट्रीय जनजन पार्टी का उम्मीदवार हूँ और लोगों का अपार स्नेह और समर्थन हमें मिल रहा है। किस तरह की तैयारी चल रही है आपके महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में? जैसा कि अभी आपने कहा कि कुछ लोग चुनाव के समय लगातार प्रचार प्रसार करते हैं, कुछ लोग बराबर लगे होते हैं, तो मैं मौसमी बाहर लूटने के लिए नहीं आया हूँ। मैं लगातार महाराजगंज में 10-12 वर्षों से वहाँ काम कर रहा हूँ। वो हमारा पुश्तैनी सीट भी रहा, वहाँ से हमारे दादाजी रामदेव बाबू सांसद हुआ करते थे 71 और 77 में, और एक विदाग चरित्र, विदाग छवि, जो राजनीति में एक चादर उन्होंने छोड़ के गया, उस पर कोई दाग नहीं लगा, विदाग रहा। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का लाभ और मेरी हर उपस्थिति, हर सुख और दुख में, चाहे कोई कांड हो, चाहे कोई घटना हो, चाहे कोई दुर्घटना हो, अभिषेक वहाँ हाजिर रहता है। और घूमने के क्रम में मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी वर्तमान जनप्रतिनिधि है या इसके पहले जो जनप्रतिनिधि कुछ दिनों के लिए रहे, उनकी और जनता के बीच एक दूरी हो गई थी, जिसको जनता बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर रही है और उसी के विरोध स्वरूप मेरे समर्थन में खुलकर सामने आ रही है। देखिए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सड़क, बिजली, पानी, नाला, लाइट को छोड़ करके क्या कुछ मेन मुद्दा, एजेंडा है आपका? देखिए, महाराजगंज की अगर हम बात करें तो महाराजगंज को जिला बनाना सबसे मुख्य एजेंडा है। बहुत सारे विधायक और एमपी यहाँ हुए, लेकिन किसी ने ठोस पहल जिला बनाने के नहीं कहा। मैंने रामदेव विचार मंच के बैनर तले भी वहाँ धरना पर बैठने का काम किया था मंडल कार्यालय के सामने जिला बनाने की मांग को लेकर। तो जब जनता अगर ताकत देगी तो महाराजगंज को जिला बनाने का काम किया जाएगा। वहाँ जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, वहाँ एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, ताकि जहाँ युवा अपने नैसर्गिक अपने प्रतिभा का निखार कर और आगे बढ़ने का काम कर सके। और जहाँ तक अब सड़क की बात की है, तो सड़क महाराजगंज शहर की स्थिति है कि महाराजगंज सड़क की शिलान्यास विधायक जी करते हैं, सांसद जी करते हैं, और उसी सड़क का शिलान्यास नगर परिषद भी करता है। उसके बावजूद भी आज तारीख तक वो सड़क नहीं बन पाई। तो विकास का ये हाल है महाराजगंज में। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ करेंगे अगर वहाँ की जनता आपको जिताकर विधानसभा भेजेगी तो? शिक्षा के क्षेत्र में सभी वर्ग के लोगों को, सभी जात के लोगों को समान शिक्षा देने का काम किया जाएगा।
हमारी पार्टी का एजेंडा है, चाहे वो मंत्री का बेटा हो या IAS अधिकारी का बेटा हो या सरकारी कर्मचारी को बेटा हो, सबकी समान शिक्षा हो। जब तक समान शिक्षा नहीं होगी, जो समाज में जो आपसी तालमेल का अभाव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब लोगों के जहन में ये चीज है कि हर एक पार्टी जाति बेसिस पार्टियां हो गई हैं, तो आपकी पार्टी किस जाति के साथ चल रही है? देखिए, बहुत मैं स्वीकार करूंगा, विडम्बना है भारतीय राजनीति की। जाति विशेष पार्टी आप कर रहे हैं, आप चले जाइए किसी दल में और आप टिकट मांगने जाते हैं तो वही से शुरुआत होती है कि आपकी जाति की वह कितनी संख्या है, और उसी आधार पे टिकट का बंटवारा किया जाता है। तो जहाँ जाति की संख्या देकर टिकट का बंटवारा किया जाता हो, आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। निश्चित तौर पे हम पूरे समाज की बात करते हैं, रामदेव बाबू का ब्लड है मेरे अंदर, और हमारी जो पार्टी है सबको साथ लेकर, सबका साथ सबका विकास। सिर्फ वोट के लिए किसी जात के साथ नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ वोट के लिए किसी धर्म के साथ नहीं जुड़ेंगे। उस जात और उस धर्म को समुचित विकास, उसका सर्वांगीण विकास ही हमारा मकसद है। तो हमारे न्यूज के माध्यम से अपने महाराजगंज की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं महाराजगंज की जनता से अपील करूंगा कि लगातार जो आपकी शिकायत में घूमने के दौरान जो महसूस कर रहा हूं, लोकल अभी आपके जो विधायक हैं या इसके पहले जो विधायक रहे उससे आपकी जो नाराज़गी है, तो फिर 5 साल आपको वो नाराज़गी अपने मुखार बिंदु से कहने की ज़रूरत ना हो। इसलिए आप एक उचित समय पे आपके पास एक मौका है चुनाव के रूप में, एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो आपके सुख दुख का साथी हो, जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चले, जो महाराजगंज में विकास की गंगा बहाए, जिसका राजनीतिक एजेंडा सामाजिक एजेंडा सिर्फ समाज के लिए काम करना हो, आप उसे प्रतिनिधि को चुनें और एक बार अभिषेक पे आप विश्वास करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके विश्वास पे, आपकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने का काम करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। देखिए, तो ये थे हमारे साथ अभिषेक कुमार सिंह जी, जो कि लोजपा को छोड़ करके राष्ट्रीय जनजन पार्टी से अभी उम्मीदवार हैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से। और इनका कहना है कि अगर हम जीतेंगे तो पहले सबसे पहला ये काम होगा कि महाराजगंज को जिला बनाएंगे। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने सहयोगी कैमरामैन आलम के साथ मैं हूं फहीम और आप देख रहे थे जनादेश न्यूज़। शुक्रिया।